सभी भक्तों पर भगवान शिव के साथ माता गौरी की कृपा बरसती रहे। आज हम जान लेंगे कि सावन मास की अमावस्या तिथि कब से आरंभ हो रही है, इसका समापन कब होगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगी, स्नान दान का क्या समय रहेगा। इस अमावस्या में अगर आप कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे कि आपकी सारी समस्याएं दूर होती है और सभी घर के जो ग्रह होते हैं, चाहे नक्षत्र आपके या घर में कोई औरा ऐसा है जिससे आप बहुत परेशान है, विकट से विकट समस्या भी टल जाती है, ऐसा भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। तो इन कार्यों को करके अमावस्या तिथि पर आप सभी समस्याओं से छूट सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि अमावस्या तिथि इतना शुभ क्यों माना जाता है। ऐसे देखिए, सावन का जो महीना है 11 जुलाई से आरंभ हो चुका है। भगवान शिव का प्रिय मास है। इस समय भगवान पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपनी सभी भक्तों की सहायता करते हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये महीना बहुत शुभ होता है और इस महीने में जो भी जप तप होता है उस सभी सफल हो जाते हैं और सभी जितने भी व्रत होते हैं अगर आप पूरे मन और श्रद्धा से करते हैं ना, तो भगवान शिव की कृपा उस घर पे या उस परिवार पे बना रहता है, ऐसा माना जाता है। तो भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। पावन महीना है, इस महीने में कोई भी व्रत किया जाए तो कभी भी वो असफल नहीं होता है। ये जो महीना है इसमें बहुत सारे व्रत त्योहार आते हैं। 4 सोमवारी का व्रत सबसे पहले जो कि सभी भक्त करते हैं भक्ति भाव से। कई सारे ऐसे भक्त हैं कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं और साथ में एक समय का भोजन ग्रहण करके पूरे सावन का महीना भगवान शिव के मंत्रों का जाप करके पूरा महीना वो इसी तरह से भजन कीर्तन करके निकाल देते हैं। तो ये महीना शुभ होता है। इसमें 2 एकादशी का व्रत भी आती है, मानसिक शिवरात्रि होती है वो भी आती है, प्रदोष व्रत किए जाते हैं, नाग पंचमी का व्रत आता है, इसमें हरियाली तीज आती है और साथ में ये महीना जो है अत्यंत लाभकारी है, शुभ है। तो इस महीने के जो भी कार्य होते हैं वो कभी भी असफल नहीं होते हैं। आखिरी में पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार भी होता है। तो अमावस्या तो अत्यंत तिथि है, बहुत शुभ है। तो इसके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी के जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस पावन मास में भगवान शिव की पूजा करें, व्रत करें, रुद्राभिषेक करें और भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। क्योंकि देखिए, अपने लिए तो भगवान शिव से हम प्रार्थना करते ही है, लेकिन सभी भक्तों के लिए सुख शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि भगवान शिव की कृपा हम पे अधिक बरसेगी। जितने भी इस माह में व्रत त्योहार होते हैं सभी मन से करने चाहिए। अमावस्या तिथि बहुत शुभ होती है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण, दान, स्नान और पुण्य कर्मों के लिए भगवान शिव की आराधना की जाती है, इसीलिए ये अत्यंत लाभकारी और शुभ माना जाता है। तो ऐसे में जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि 2025 सावन महीने में कब मनाई जाएगी, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सावन अमावस्या तिथि का शुभ मुहूर्त जो रहेगा पंचांग के अनुसार 2025 में 24 जुलाई से इस दिन दोपहर में आपको 2:28 से शुरू होकर 25 जुलाई को सुबह में 12:40 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सावन का जो अमावस्या है 24 जुलाई को मनाई जाएगी। और स्नान दान का क्या समय रहेगा आइए जान लेते हैं। शुभ मुहूर्त सुबह का जो है 5:35 से लेकर 7:18 तक रहेगी और चर मुहूर्त जो होती है वो आपको 10:35 से लेकर दोपहर में आपको 12:27 तक रहेगी। लाभ मुहूर्त दोपहर में 12:27 से लेकर 2:10 तक रहेगी। तो इस बीच में स्नान दान का जो आपका समय है वो कर लेना चाहिए। सावन अमावस्या का महत्व अधिक है। सावन अमावस्या के दिन भगवान शिव और साथ में माता पार्वती की आराधना करें, विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष की पूजा पितरों की शांति के लिए की जाती है। अगर आप किसी भी रोग से ग्रसित है, चाहे आपको पितर दोष लगी हुई है, आप पितृ दोष से बहुत अधिक परेशान है, तो आपको एक लोटे का पात्र लेना है। आप सूर्यदेव को काला तिल मिलाकर आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। पीपल वृक्ष में आपको गुड़ का शरबत मिलाकर आप सुबह में पीपल वृक्ष को सींचना है। आपको शाम को दीपक जलाना है सरसों तेल का लंबी बाती के साथ। तो इस विधि से करने से पितरों की तृप्ति होती है, शांति मिलती है, अत्यंत लाभकारी होता है। इससे पितर दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। सावन अमावस्या पर तर्पण पिंडदान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होता ही है। व्यक्ति के समस्त पाप जो होते हैं वो कट जाते हैं, कोई भी परेशानी में है उससे भी निकल जाते हैं। कई सारे धार्मिक कार्य करने से
कई सारी परेशानियों से आप छूट जाते हैं, जीवन में सुख शांति आती है, ऐसा मान्यता है शास्त्रों में भी। तो पितृदोष से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो ये कार्य अवश्य करें। उस दिन कहा जाता है कि दान पुण्य करें, अपने घर के दरवाजे पर जरूर जोत जलाएं। आप पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है आपको, शिवालय में जाते हैं वहां भी जला सकते हैं, अपने पवित्र तुलसी गाछ के नीचे जलाना है आपको। बाकी आप शुभ वृक्ष जो होते हैं सभी में जला सकते हैं, घर में आप जलाएं और साथ में अपने पूजा घर में तो आपको जलाना ही है। तो इस विधि से अमावस्या तिथि पर अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं, महिलाओं को विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन पीले सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, उस दिन बाल ना धोए, क्योंकि अमावस्या तिथि पर बाल धोना निषेध माना जाता है, ये शुभ नहीं होता है। तो उस दिन बाल ना धोए, घर में उस दिन पुआ पकवान जरूर बनानी चाहिए जिसकी खुशबू से पितर तृप्त होते हैं। तो ये सारे कार्य और उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत अधिक फल मिलता है। ये माना जाता है कि ऐसे भी सावन का जो अमावस्या होता है ना, कई गुना अधिक फलदायी होता है, शुभ होता है और संयोग बन रहा है इस दिन पुष्प नक्षत्र का। अमृत सिद्ध योग भी है और स्वार्थ सिद्ध योग भी है, तो हर्षण योग का निर्माण भी हो रहा है। तो इस दिन कई गुना अधिक फलदायी है और खास भी माना जा रहा है। तो इन योगों में अगर किए गए दान या पुण्य या तप हो या तर्पण, कई सारे उपाय इसमें अगर कर लेते हैं तो कई गुना अधिक आपको फल प्राप्त हो जाता है। तो अमावस्या तिथि पर भूल के भी ऐसी कोई गलती ना करिएगा, किसी का अनादर नहीं करिएगा, दान पुण्य आपसे जितना होता है आप करिएगा, लेकिन कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाइएगा, बड़े बुजुर्ग का आदर करिएगा और अपने पितरों के लिए आप कौआ को, चिड़िया को, गाय को और ब्राह्मण को, सभी को भोजन दान कर सकते हैं या फिर सूखे में जो भी आप भोज्य पदार्थ दान करना चाहे कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर किया गया कोई भी दान या कार्य होते हैं वो सभी सफल होते हैं। तो अपनी समर्थाएं अनुसार दान पुण्य करें और उस दिन पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करिएगा जिससे आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी। तो अगर जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे।